हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4। अपने गेट फिजिक्स का क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे थे। गेट फिजिक्स के लिए क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था। अब क्रैश कोर्स का शेड्यूल क्या है वो वीडियो एक बार तुम गेट प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देख लो कि क्या शेड्यूल। आई थिंक सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो देख लो कि गेट फिजिक्स जो हमने स्टार्ट किया उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस अकॉर्डिंग टॉपिक करेंगे। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स ऐसे थे बच्चों के और काफ़ी मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे, सर इस क्वांटम मैकेनिक्स खत्म करने के बाद में अपने कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हो, जो अपनी सेकंड वीडियो की थी गेट फिजिक्स की, उसमें कंप्लीट शेड्यूल शेयर किया था। और मैंने ये भी कहा था कि वीक में 5 दिन अपने क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये जो वीक है ये हमने लेट स्टार्ट किया था, तो अभी मैंने लगभग 4 वीडियोस वीक में अपलोड हो जाएगी। जो नेक्स्ट वीक होगा मंडे टू सैटरडे, उसमें अपने टोटल 5 क्लास। अब जो 5 क्लास होगी उसमें जो लेक्चर होंगे वो उसमें जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ा देंगे अपने, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर यहाँ पे अपने 5 ही रखेंगे एक वीक में। फिर भी अपना सिलेबस है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में, कोई इश्यू नहीं होगा इतना बड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का जो लेक्चर नंबर 4 है। इसमें अपने डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर। देखो, ऑपरेटर छोटा टॉपिक नहीं है। तुम्हें देखने में लग रहा है ऐसा भाई कि ऑपरेटर में इतना ज़्यादा क्या है बताने वाला, लेकिन ऑपरेटर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटर के अंदर इंक्लूड कर दी है। ठीक है, इसमें अपने डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, हार्मिशियन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, कम्यूटेटर ऑपरेटर। ठीक है, कम्यूटेटर अलजेब्रा भी इसमें डिस्कस करेंगे अपने, तो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, छोटा टॉपिक नहीं है। और इससे डेफिनेटली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे गेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर की। अपने बात करें तो ऑपरेटर बेसिकली है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर की जब अपने बात करते हैं यहाँ पे, ऑपरेटर जब अपने बात करते हैं तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक वेव वेक्टर, एक डिराक नोटेशन में कैट वेक्टर से अपने रिप्रेजेंट करते हैं साई से। अब इस साई पे अब ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन है। ऑपरेटर की ये डेफिनेशन है कि कोई भी हमारे पास में कोई मैथमेटिकल फंक्शन है। ऑपरेटर एक हमारे पास में ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी एक कैट स्टेट को दूसरी कैट स्टेट में चेंज कर सकता है। किसी ऑपरेटर ए को अपने साई पे अप्लाई करेंगे तो ये जो वेव फंक्शन है, ये जो कैट स्टेट है, ये चेंज हो जाएगी। ये ऑपरेटर की एक मैथमेटिकल जनरल डेफिनेशन है जो जेटली बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास में। A is a mathematical rule that when applied to a cat state psi, it transform it into a another cat. वो दूसरे कैट में उसको चेंज कर सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसकी दूसरी स्टेट में उसको चेंज करेगा। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब ए को अपने साई पे अप्लाई करेंगे तो वो एक आइगन वैल्यू दे देगा और सेम स्टेट हमें साई देगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो ये कैट वेक्टर साई होगा वो ए का आइगन स्टेट होगा, उसको अपने कहेंगे आइगन स्टेट ऑफ ए। और यहाँ पे जो साई होगा वो इस ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डिफरेंट स्टेट, एक दूसरी स्टेट में वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि साई प्राइम को अपने ये कह रहे हो, साई प्राइम इज इक्वल टू ए साई। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो वो जो साई है वो उसकी आइगन स्टेट है। यदि साई प्राइम साई से बिल्कुल ही डिफरेंट है या उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी उसे नहीं लिखा जा सकता, तो हम कहेंगे जो साई प्राइम है हमारे पास में वो एक डिफरेंट स्टेट है। यदि कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है तो जो हमारे पास में जो साई है, इट इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। बट ऑपरेटर की डेफिनेशन यही है हमारे पास में। किसी भी वेव फंक्शन उसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ऐसा ही हम ब्रा वेक्टर में भी कर सकते हैं। ब्रा वेक्टर हमारे पास में, इस पे ऑपरेटर ए को अप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर इस साइड में अप्लाई होगा, तो ये इसको एक दूसरी स्टेट में, दूसरे ब्रा वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ब्रा वेक्टर को ब्रा वेक्टर में ही ट्रांसफॉर्म करेगा और कैट वेक्टर को हमेशा कैट वेक्टर में ही ट्रांसफॉर्म करेगा। और मैंने ये भी कहा था, टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात करें, टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो मैंने ये भी कहा था फिजिक्स में एवरी फिजिकल क्वांटिटी देयर इज एन ऑपरेटर एसोसिएटेड विद इट।
ठीक है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है क्वांटम मैकेनिक्स में, एवरी फिजिकल क्वांटिटी देयर इज एन ऑपरेटर, उसके साथ में एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होगा। जैसे हमारे पास में पहला पोजीशन ऑपरेटर हो सकता है आर कैप, पोजीशन ऑपरेटर को आर कैप से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पोजीशन को अपने अप्लाई करेंगे किसी स्टेट पे, तो हमें वो पोजीशन की आइगन वैल्यू देगा। यूनिट ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास में, यूनिट ऑपरेटर जो नेक्स्ट ऑपरेटर होगा हमारे पास में, यूनिट ऑपरेटर। ठीक है, यूनिट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होगा, यूनिट ऑपरेटर में आई कैप होगा, जिसको किसी वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करने पर उसके स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसको यूनिट ऑपरेटर कहेंगे। ग्रेडियंट ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास में, जो थर्ड टाइप का ऑपरेटर होगा, ग्रेडियंट ऑपरेटर। ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होगा, इसमें हमारे पास में ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो अप्लाई करेंगे, सॉरी ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन ऑपरेटर एक मैथमेटिकल फंक्शन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने किसी वेव फंक्शन पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो हमें एक दूसरा वेव फंक्शन मिलेगा, इसे ग्रेडियंट ऑपरेटर कहेंगे। ग्रेडियंट को अपने ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी वाई जे कैप एंड डी बाई डी जेड के कैप। ग्रेडियंट ऑपरेटर हो सकता है, मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास में माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड, या 3 डायमेंशन में भी इसको लिख सकते हो। ऐसे हमारे पास में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर है। लैप्लाशियन ऑपरेटर हो सकता है, मैं लिख देता हूँ सभी ऑपरेटर। फिफ्थ जो हो सकता है लैप्लाशियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर, ये क्या होगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बाय, डेल स्क्वायर भी कह सकते हो, डेल जेड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास में होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर लिख सकते हो, या डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो 1 डायमेंशन में। टोटल एनर्जी ऑपरेटर होगा हमारे पास में, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर के टाइप, ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटर है। टोटल एनर्जी जो ऑपरेटर होगा हमारे पास में वो होगा, ई से लिख देंगे उसको आयोटा एच कट डी बाई डी टी, दिस इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा। हैमिल्टोनियन होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये भी टोटल एनर्जी ही हमें देगा। ठीक है, उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास में 9 नंबर जो होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेटर होगा वो हमारे पास में पैरिटी ऑपरेटर होगा, पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर क्या होगा, किसी भी वेव फंक्शन पे पैरिटी ऑपरेटर को यदि पी से लिखें तो पी कैप किसी भी वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये हमें प्लस माइनस वेव फंक्शन या तो उसको प्लस कर देगा या माइनस साइन आगे लगा देगा। सेम रखेगा तो वो इवन पैरिटी होगी, प्लस होगा तो इवन पैरिटी होगी, यदि माइनस होगा वहाँ पे तो वो ऑड पैरिटी होगी हमारे पास में। तो ये हमारे पास में पैरिटी ऑपरेटर, इस टाइप से हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, हर एक फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड हमारे पास में ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर का अपने यूज करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम दिस वेव फंक्शन। जो हमारे पास में वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन से उन फिजिकल क्वांटिटी को यदि हमें बाहर निकालना है, ठीक है, कोई वेव फंक्शन है पार्टिकल का, ये वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन से उस फिजिकल क्वांटिटी को बाहर निकालना है तो इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करते हैं और हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, बहुत सारी हमारे पास में ऑपरेटर की कैटेगरी है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर की बात करें, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी हमारे पास में, ऑपरेटर की अलग अलग टाइप की कैटेगरी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर की बात करें, देखो लीनियर ऑपरेटर हमारे पास में किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं। लीनियर ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, दो प्रॉपर्टी को जो ऑपरेटर सेटिस्फाई करते हैं उन्हें अपने कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी हो सकती है हमारे पास में, देखो वो
यदि दो ऑपरेटर है वो इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो उन्हें लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास में लेट्स से कोई साई स्टेट है और वो है लीनियर कॉम्बिनेशन है साई वन प्लस, लेट्स से हमारे पास में दो स्टेट है, एक साई वन है एक साई टू है, ठीक है, और कोई ऑपरेटर ए है, वो ऑपरेटर ए लीनियर ऑपरेटर होगा तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? या तो दोनों स्टेट को ऐड करके ऑपरेटर को अप्लाई कर दो साई वन प्लस साई टू, या पहले ऑपरेटर को अप्लाई करके दोनों स्टेट को ऐड कर दो ए साई वन प्लस ए साई टू। दोनों काम कर सकते हो, या तो पहले दोनों स्टेट को ऐड कर दिया फिर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया, या पहले ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया फिर दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट विल बी दी सेम। जो रिजल्ट आएगा यहां से यदि वो सेम आता है, यदि रिजल्ट सेम आता है तो वो जो ऑपरेटर होगा वो लीनियर ऑपरेटर की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक और हमारे पास में कंडीशन हो सकती है, लेट्स से हमारे पास में कोई वेव फंक्शन साई है और ए कोई स्केलर है, ए कोई स्केलर है हमारे पास में, तो या तो ए को साई पे अप्लाई करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या ए को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऑपरेटर को अप्लाई कर दो। यदि रिजल्ट सेम आता है तो हमारे पास में ये जो ऑपरेटर होंगे वो लीनियर ऑपरेटर होंगे। कोई भी ऑपरेटर इन दोनों कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तो वो ऑपरेटर हमारे पास में लीनियर ऑपरेटर होगा। इन दोनों को कंबाइन भी अपने लिख सकते हैं, इन दोनों स्टेट को कंबाइन इस टाइप से लिख सकते हो। ए को लेट्स से हमारे पास में कोई स्टेट है साई वन और साई टू और हमारे पास में दो कॉन्स्टेंट है, एक साई वन स्टेट है एक साई टू स्टेट है और हमारे पास में दो कॉन्स्टेंट है, एक सी वन कॉन्स्टेंट एक सी टू कॉन्स्टेंट है। तो या तो ए को अप्लाई कर दो सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू पर, ठीक है, और या पहले ए को पहले सी वन को लिख लो ए साई वन प्लस सी टू ए साई टू। यदि रिजल्ट हमारे पास में सेम आ रहा है, ये दोनों सेम ही है, इनको हमने कंबाइन लिख दिया, यहाँ पे जो सी वन और सी टू है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यदि रिजल्ट हमारे पास में सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास में ऑपरेटर होगा वो लीनियर ऑपरेटर होगा। तो ये हमारे पास में लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है। ए ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर इफ इट इज कम्यूट विद ए कांस्टेंट एंड फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इट कम्यूट विद ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्केलर के साथ में कम्यूट कर रहा है। कम्यूट करने का मतलब है इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ए इंटू ए या ए इंटू ए, दोनों सेम है, तो ये इसका मतलब है ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास में, तो उस ऑपरेटर को अपने कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास में है हर्मिशियन ऑपरेटर। ये लीनियर ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे हर्मिशियन एडजॉइंट। हर्मिशियन एडजॉइंट, कोई भी ऑपरेटर है उसका एक हर्मिशियन एडजॉइंट होगा। जैसे कोई भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, उसी टाइप से कोई ऑपरेटर है तो उसका एक हर्मिशियन एडजॉइंट होता है। जैसे हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, इन सिमिलर वे कोई ऑपरेटर है हमारे पास में उसका एक हार्मिशियन एडजॉइंट होता है जिसको अपने बी ऑपरेटर कह सकते हैं। बी इज द हार्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर ए। हार्मिशियन एडजॉइंट निकालते कैसे हैं हार्मिशियन एडजॉइंट को, बस वो सीखना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर है इट इज एसोसिएटेड विद ए हार्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है, और यहीं से हार्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन निकल के आती है। क्या रिलेशन हमारे पास में, लेट्स से हमारे पास में दो स्टेट है, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, याद रखो चीज़ों को तो बेहतर होगा, ठीक है। क्या है हमारे पास में, लेट्स से वी हैव टू स्टेट, एक एफ स्टेट है और एक जी स्टेट है, हमारे पास में दो स्टेट है, ठीक है, और कोई ऑपरेटर ए, लेट्स से ए को अपने जी पे अप्लाई करते हैं और एफ के साथ में इसको इनर प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास में एक ऑपरेटर बी है, वो ए का हार्मिशियन एडजॉइंट होगा यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस कंडीशन को अब यहाँ पे ए जी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यदि हमारे पास में ये होगा एफ बी जी, ये वाली कंडीशन होगी। इस ये देखो इनमें और इसमें क्या फर्क है,
इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे ए जी पे अप्लाई हो रहा है, फिर एफ का इनर प्रोडक्ट हो रहा है। पहले क्या हुआ, इसमें ए जी पे अप्लाई हुआ और यहाँ से एक हमें एक रिजल्ट मिला, फिर उसके साथ में इनर प्रोडक्ट हुआ एफ का। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले जो बी है वो एफ पे अप्लाई हो रहा है, ब्रा वेक्टर पे बी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बी अप्लाई हो रहा है, फिर जो रिजल्ट आया उसका इनर प्रोडक्ट हो रहा है जी के साथ में। तो यदि दो ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो जो बी ऑपरेटर होगा वो ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा। बी ऑपरेटर ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा। और बी को कई बार ए डैगर भी लिख देते हैं, ए डैगर। तो ये जो डेफिनेशन होगी हमारे पास में, इसको एफ से भी लिख सकते हैं, एफ ए जी, ठीक है, ए डैगर एफ जी। तो ये हमारे पास में हार्मिशन एडजॉइंट की एक डेफिनेशन है। तो ए डैगर ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा, ए डैगर ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा यदि जो हमारे पास में ए डैगर ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो ए डैगर है उसकी एक अलग डेफिनेशन है अपनी। अब यदि ए डैगर ए के इक्वल है तो जो ए ऑपरेटर होगा वो हार्मिशन ऑपरेटर होगा। और यदि हमारे पास में, और यदि इफ ए डैगर इज इक्वल टू ए, मतलब सेल्फ एडजॉइंट है, सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट का मतलब वही खुद का एडजॉइंट है, सेल्फ एडजॉइंट है, तो जो ए ऑपरेटर होगा वो हार्मिशन ऑपरेटर होगा। यदि वो सेल्फ एडजॉइंट है तो वो हार्मिशन ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये इस डेफिनेशन का यूज करके। ठीक है, ब्रा वेक्टर पे अप्लाई हो रहा है और ये कैट वेक्टर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन यदि वो हार्मिशन एडजॉइंट है तो ब्रा पे अप्लाई करो, कैट पे अप्लाई करो, रिजल्ट विल बी द सेम। यदि वो हार्मिशन है, यदि ए हार्मिशन है तो एफ ए को पहले जी पे अप्लाई कर दो और एफ के साथ में इनर प्रोडक्ट कर दो, या ए को पहले एफ पे अप्लाई कर दो और जी के साथ में इनर प्रोडक्ट कर दो, रिजल्ट विल बी द सेम। यदि ए हार्मिशन, क्योंकि ए डैगर को ए लिख दिया ना हमने, ए डैगर को ए लिख दिया, इट मींस ए इज ए हार्मिशन ऑपरेटर। इफ ए इज ए हार्मिशन ऑपरेटर तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम राइट साइड में पहले अप्लाई कर रहे हो या तुम ब्रा वेक्टर पे, तुम कैट वेक्टर पे पहले अप्लाई कर रहे हो या तुम ब्रा वेक्टर पे पहले अप्लाई कर रहे हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि ए ऑपरेटर है वो हार्मिशन ऑपरेटर है, ठीक है, ए हार्मिशन नहीं है तो फर्क पड़ता है, ऑर्डर का फर्क पड़ता है कि तुम किस तरफ उसको अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, यदि हार्मिशन नहीं है, यदि हार्मिशन ऑपरेटर है तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कैट पे अप्लाई कर रहे हो फिर इनर प्रोडक्ट ले रहे हो ब्रा के साथ में, या तुम पहले ब्रा पे अप्लाई कर रहे हो फिर कैट के साथ में इनर प्रोडक्ट ले रहे हो, मैटर नहीं करता वो, यदि वो हार्मिशन ऑपरेटर है। ठीक है, ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी इजीली लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिखते हैं अपने, देखो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, हार्मिशन एडजॉइंट की जो डेफिनेशन थी, हार्मिशन एडजॉइंट, इसको लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। क्या डेफिनेशन थी, देखो याद रखने की कोशिश करो जितना हो सके, एफ ए जी, ए डैगर एफ जी, ये था। इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, पहले जो ब्रा वेक्टर है उसका स्टार ले लो, एफ स्टार, और कैट वेक्टर को डायरेक्ट लिख दो ए जी। ठीक है, डी एक्स लिख लो या डी टो लिख लो, कुछ भी लिख लो, वन डायमेंशन है तो डी एक्स लिख लो। ठीक है, एफ स्टार ए जी। और अब ये अब ये ब्रा वेक्टर है, ब्रा वेक्टर का स्टार ले लो, ए डैगर एफ का स्टार इंटू जी डी टो। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन फॉर्म होगी। ठीक है, इसी टाइप से इसकी भी इंटीग्रेशन फॉर्म लिख सकते हो तुम। इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होगी, एफ स्टार ए जी डी टो इक्वल टू ए एफ स्टार जी डी टो। ये हार्मेशन
ऑपरेटर की कंडीशन है और ये हमारे पास में हार्मेशियन एडजॉइंट की कंडीशन है। यदि ए डैगर ए के इक्वल है तो वो हार्मेशियन ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अपने प्रूफ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कि हार्मेशियन एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इस कंडीशन का अपने यूज़ करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ तुम्हें, मोमेंटम ऑपरेटर का करवा देता हूँ या डी बाई डी एक्स ऑपरेटर का करवा देता हूँ मैं, बाकी नहीं करवाऊंगा, बाकी तुम खुद कर लेना, या पी वाई की क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, उसमें तुम ट्राई करना। एक डी बाई डी एक्स का मैं यहाँ पे तुम्हें करवा देता हूँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स की अपने बात करें, लेट्स से ए ऑपरेटर हमारे पास में डी बाई डी एक्स, और हमें फाइंड आउट करना है कि इसका हार्मेशियन एडजॉइंट ए डैगर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन अपने यूज करेंगे, ये याद रखना ज़्यादा इजी है, एफ ए जी इक्वल टू ए डैगर एफ जी, ये डेफिनेशन है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, एफ लिख देंगे, एफ स्टार ए कितना है डी बाई डी एक्स इंटू जी, ये हमारे पास में, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे इसको। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है हमें, ये जो स्टेट है और एफ और जो जी स्टेट है हमारे पास में, वो वैलिड स्टेट है, वो वैलिड वेव फंक्शन है। इसका मतलब इन्फिनिटी पे इनकी वैल्यू हमारे पास में 0 होगी और इसकी जो लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करके इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है, इसको हमें ए डैगर एफ का स्टार इंटू जी इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपेयर करके अपने बता सकते हैं व्हाट इज ए डैगर। ए डैगर बेसिकली हमें ए डैगर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे अपने ए डैगर फाइंड आउट, अब हमें क्या करना है, पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट्स से, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट है एफ स्टार इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन है तो ये जी आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज क्या होता है जो हमारे पास में फर्स्ट का डेरिवेटिव, नॉट एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एफ स्टार, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डिफरेंशिएशन जी इंटू डी एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और ये जो एफ स्टार और जी है, एफ स्टेट और जी स्टेट है, इन्फिनिटी पे इनकी जो वैल्यू, इन्फिनिटी पे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। तो ये आएगा माइनस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स एफ, इसको ये लिख सकते हैं एफ स्टार, क्योंकि जो डी बाई डी एक्स का तुम स्टार करोगे यहाँ पे, सॉरी जो डी एफ डी बाई डी एक्स एफ स्टार लिख लो या डी बाई डी एक्स एफ का स्टार लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों सेम रिजल्ट है, तो स्टार जी डी एक्स, तो इनसे कंपेयर कर लो। अब माइनस साइन भी है बाहर, बाहर एक माइनस साइन भी है, अब यहाँ से कंपेयर कर लो, तो यहाँ से ए डैगर आ जाएगा हमारे पास में माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए डैगर होगा डी बाई डी एक्स का वो होगा माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है उसका जो डैगर होगा वो माइनस डी बाई डी एक्स होगा। ऐसे ही हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस है। सबसे पहले तुम्हें आयोटा का फाइंड आउट करना है। यदि ए तुम्हारे पास में आयोटा है तो क्या होगा, ए डैगर माइनस आयोटा होगा, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो। यदि ए तुम्हारे पास में मोमेंटम ऑपरेटर है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, तो इसका जो ए डैगर होगा वो सेम ही होगा माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। क्यों सेम होगा, क्योंकि इसमें आयोटा का भी होगा डी बाई डी एक्स का भी होगा, तो दोनों का दो माइनस आएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मोमेंटम ऑपरेटर एक हार्मेशियन ऑपरेटर, तो यहाँ पे जो ए डैगर है वो ए के इक्वल होगा। इसका मतलब मोमेंटम ऑपरेटर हार्मेशियन ऑपरेटर, हार्मेशियन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे एक हार्मेशियन ऑपरेटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मोमेंटम ऑपरेटर एक हार्मेशियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हो,
क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उससे एसोसिएटेड जो ऑपरेटर होते हैं वो सभी हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे एसोसिएटेड जो ऑपरेटर होंगे वो सभी हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। हार्मिशियन ऑपरेटर का मतलब है कि वो ए डैगर ए के इक्वल हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, चाहे पोजीशन ऑपरेटर, चाहे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, एवरी ऑपरेटर दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो जो सभी के सभी ऑपरेटर होते हैं वो हमारे पास में हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर। यहाँ पे हार्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज है कुछ, वो लिख देता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर, हार्मिशियन ऑपरेटर की हमारे पास में क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर की बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ए डैगर का दोबारा डैगर लोगे तो ए आएगा हमारे पास में, हार्मिशियन ऑपरेटर का दोबारा हार्मिशियन लोगे तो ए आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है, ए की पावर एन का डैगर कर लो या ए डैगर की पावर एन कर लो, रिजल्ट विल बी द सेम। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ये याद रखना प्रॉपर्टी, कोई कॉन्स्टेंट है हमारे पास में, इसकी डैगर करना है तो ये कर सकते हैं अपने ए स्टार ए की पावर डैगर। ए हमारे पास में लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है तो ए स्टार इक्वल टू ए आ जाएगा, यदि रियल नहीं है तो वो ए स्टार आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब डैगर लेते हो इसका मतलब ए स्टार लेना होता है हमें, बट ऑपरेटर का डैगर लेना अलग मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डैगर लेना अलग मतलब है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास में, यदि दो ऑपरेटर है इनका हमें डैगर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए डैगर प्लस बी डैगर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि दो ऑपरेटर इनका मल्टीप्लिकेशन का जो डैगर होगा वो होगा बी डैगर ए डैगर, ये भी तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है हमारे पास में सिक्स प्रॉपर्टी, यदि दो से ज़्यादा ऑपरेटर ए बी सी डी और उनका डैगर लेना है तो डी डैगर सी डैगर बी डैगर और ए डैगर हमारे पास में होगा। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी प्रूफ कर भी सकते हो। यदि तुम्हें ये भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है 6 के बाद 7th, यदि ए इनवर्स का डैगर ले लो या ए डैगर का इनवर्स ले लो, रिजल्ट विल बी दी सेम। तो ये कुछ हमारे पास में हार्मिशियन एडजॉइंट से रिलेटेड, हार्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट जो हमारे पास में है दैट इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की बात करें तो कोई ऑपरेटर P है, लेट्स से P एक ऑपरेटर है, वो जो P ऑपरेटर है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा यदि वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसका स्क्वायर उसके खुद के इक्वल हो, सेकंड कंडीशन ये है कि वो हार्मिशियन हो। यदि कोई भी ऑपरेटर इन दो कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तो वो जो ऑपरेटर होगा हमारे पास में वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। ठीक है, और यहां से अपने ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है या तो वो 0 होगी या 1 होगी। आइगन वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर ईदर 0 और 1, आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। कैसे? क्योंकि P को लेट्स से किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू लैम्डा मिलती है हमें, और पी स्क्वायर को भी किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो लेट्स से आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर मिलती है। और हमें पता है जो पी स्क्वायर पी के इक्वल है, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर पी के इक्वल है, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 है। यहाँ से लिख सकते हैं तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा या तो 0 आएगा या लैम्डा इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से अपने इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी तुम अच्छे से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे।
क्या प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की? प्रॉपर्टी ये है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर आर इज ऑल्सो ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 and P2 is also a projection operator। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर, दो कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कम्यूटेटिंग मतलब अपने कम्यूटेटर ऑपरेटर अभी पढ़ेंगे। कम्यूटेटिंग का मतलब है P1 P2 इक्वल टू P2 P1। इसका मतलब इनका जो कम्यूटेशन है P1 P2 का जो कम्यूटेशन है वो जीरो होना चाहिए। इट मीन्स P1 P2 इक्वल टू P2 P1। ठीक है, यदि प्रोजेक्शन ऑपरेटर है जो कम्यूटेटिव आपस में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो जो P1 और P2 का प्रोडक्ट होगा, P1 P2 इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। इसका मतलब क्या है, P1 P2 का होल स्क्वायर करोगे तो P1 P2 ही आएगा, और P1 P2 का डैगर करोगे तो P1 P2 ही आएगा। ये मतलब है इसका। और ये कब आएगा? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है, इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो, ये वाला और ये वाला तुम प्रूफ कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, P1 P2 का होल स्क्वायर करोगे तो P1 P2 आएगा, P1 P2 का डैगर करोगे तो P1 P2 आएगा, यदि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, डैगर वाला तुम आराम से कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो P1 P2 का डैगर करो, P1 P2 का डैगर करो तो क्या आएगा, P2 डैगर और P1 डैगर। और हमें पता है जो P1 और P2 है वो हार्मिशन है, ये भी गिवन है कि P1 P2 हार्मिशन है, ये भी लिख लो, P1 P2 हार्मिशन है। हार्मिशन है तो इसको P2 डैगर को P2 लिख देंगे, P1 डैगर को P1 लिख देंगे, तो P2 P1। तो ये P1 P2 कब आएगा, जब P2 P1 P1 P2 को इक्वल है, कम्यूटेटिव है, तभी तो आएगा ये। तो इस टाइप से इसको इजिली प्रूफ कर सकते हो। तो ये हमारे पास में है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब एक और हमारे पास में यहाँ पे रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रोजेक्शन ऑपरेटर से रिलेटेड। क्या रिजल्ट है? टू सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ दे एंटी कम्यूट। सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर is also a projection operator if they एंटी कम्यूट। यदि वो एंटी कम्यूट करते हैं तो वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होंगे। सम, दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो सम है वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा यदि वो एंटी कम्यूट करते हैं। दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर, एक P1 P2। प्रोजेक्शन ऑपरेटर इसका मतलब P1 का स्क्वायर P1 है, P1 का डैगर P1 है, P2 का स्क्वायर P2 है, P2 का डैगर P2 है, क्योंकि दोनों कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, इस वजह से इनका जो स्क्वायर है वो इसके खुद के इक्वल है और इनका डैगर इसके इक्वल है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों का समलेस से, जो P है वो P1 प्लस P2 है। तो कहने का क्या मतलब है, जो P1 प्लस P2 का जो डैगर होगा वो P1 प्लस P2 ही होगा। ये तो इजीली प्रूफ किया जा सकता है। और P1 प्लस P2 का जो स्क्वायर होगा वो भी P1 प्लस P2 ही होगा। और ये कब होगा, जब दोनों एंटी कम्यूट कर रहे हैं। एंटी कम्यूट करने का मतलब है P1 P2 प्लस P2 P1 इक्वल टू 0। ये मतलब है एंटी कम्यूटेशन। एंटी कम्यूटेशन को अपने P1 इस ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, ये है एंटी कम्यूटेशन। एंटी कम्यूटेशन होता है P1 P2 प्लस P2 P1 इक्वल टू 0। इस कंडीशन को ये यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये वाले रिजल्ट अपने इजीली प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट, सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ दे एंटी कम्यूट, यदि वो दोनों एंटी कम्यूट करते हैं तो उनका रिजल्ट भी हमारे पास में प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही होगा। ठीक है, इसको इजीली प्रूफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका स्क्वायर करना है, जस्ट तुम्हें क्या करना है, ये देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जस्ट स्क्वायर कर दो बस, P1 प्लस P2 इंटू P1 प्लस P2, ये ऑपरेटर है, ठीक है, इनका ऑर्डर मैटर करता है, ऐसे नहीं भी ऑर्डर सेम कर दो तुम, तो ये आ जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P1 P2 प्लस P2 P1 प्लस P2 स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो है हमारे पास में क्योंकि हमने यहाँ देखा था एंटी कम्यूटेटिव है। P1 स्क्वायर को P1 लिख सकते हैं क्योंकि जो P1 है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, P2 स्क्वायर को P2 लिख सकते हैं, तो इजीली प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे ये भी प्रूफ कर लेना कि जो साई है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ये प्रूफ करना, ये होमवर्क है कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्रूफ करो कि दिस इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रूफ करना ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, कर लेना प्रूफ। किस कंडीशन में ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होंगे वो कंडीशन भी फाइंड आउट करना और कमेंट करके बताना, टेलीग्राम पे डिस्कस करना। नहीं समझ में आए तो व्हाट्सअप कर देना, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्यों है, ठीक है, इसको बताना। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, इसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, क्यों प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो देखो नेक्स्ट अपने इसमें डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर है हमारे पास में, नेक्स्ट जो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास में ऑपरेटर है, देन नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में, दैट इज कम्यूटेटिव ऑपरेटर। कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव ऑपरेटर कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो हमारे पास में ये कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है, हम कह सकते हैं ऑपरेटर की एक मैथमेटिकल एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कम्यूटेटर। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से हमारे पास में दो ऑपरेटर है ए एंड बी, ठीक है, और दो ऑपरेटर आपस में कम्यूटेटिव होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा इनके कम्यूटेटर रिलेशन पे, ए और बी पे। कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि इनको साइमल्टेनियसली मेजरमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दो ऑपरेटर है, इनको एक साथ में एक वेव फंक्शन पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस कम्यूटेशन रिलेशन ए बी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए। यदि दो हमारे पास में ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, इसका मतलब इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो होने वाला है। कोई भी दो ऑपरेटर कम्यूटेटिव ऑपरेटर होंगे, कम्यूटेटिव ऑपरेटर होंगे यदि हमारे पास में ए और बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो हो, तो उन दोनों ऑपरेटर को कहेंगे कम्यूटेटिव ऑपरेटर। ठीक है, अब ये जो ए और बी का जो कम्यूटेशन है ये खुद एक ऑपरेटर है, ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये भी एक ऑपरेटर है, इसको भी किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें एक डिफरेंट वेव फंक्शन मिलता है या हमें कोई सेम वेव फंक्शन भी मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कम्यूटेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेटर इज ऑल्सो ए ऑपरेटर। कम्यूटेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेटर is also a commutator operator, also a commutator operator, not commutator, also a operator, not commutator, also a operator। वो भी एक ऑपरेटर होगा, उसको किसी वेव फंक्शन पे अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो सबसे बेसिक जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो है पोजीशन और मोमेंटम का। सबसे बेसिक कम्यूटेशन रिलेशन दैट इज पोजीशन एंड मोमेंटम। हमें पता है x एंड px, इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो होगा आयोटा एच कट। ये आयोटा एच कट कैसे आया इसको अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। x px क्या है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई कर दो तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगी, सेम वेव फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू हमें मिलेगी ये लैम्डा, वो लैम्डा होगी आयोटा एच कट। ठीक है, तो इस वजह से ये रिजल्ट हमारे पास में आयोटा एच कट निकल के आया। ठीक है, किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई किया
लैम्डा मिलेगा, सेम वेव फंक्शन मिलेगा। ये कर सकते हो तुम, यहाँ पे देख सकते हो x इंटू माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स साई माइनस a इंटू बी, और ये आएगा हमारे पास में माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स एक्स साई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, और दोनों पे साई को अप्लाई करना है। अब जब a देखो a इंटू बी है, उस पे साई को अप्लाई करोगे, और b इंटू ए पे साई को अप्लाई करोगे, तो पहले b अप्लाई होगा फिर a अप्लाई होगा। यहाँ पे पहले a अप्लाई होगा फिर b अप्लाई होगा। तो जो राइट वाला है वो सबसे पहले अप्लाई होगा, a वाला पहले नहीं होगा। पहले इसमें b अप्लाई होगा फिर a होगा, यहाँ a होगा यहाँ b होगा। ठीक है, तो सेम वही हमने यहाँ पे कहानी की है। तो माइनस आयोटा एच कट डी एक्स इंटू डी साई बाय डी एक्स, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा एच कट, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली साई आएगा, और एक्स को बाहर रखेंगे तो ये आएगा डी साई बाय डी एक्स, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा एच कट साई। तो लैम्डा क्या आ गया, आयोटा एच कट। तो एक्स और पी का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो हमारे पास में क्या होगा, आयोटा एच कट। सिमिलर वे में वाई और पी वाई का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो भी आयोटा एच कट होगा। जेड और पी जेड का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो भी आयोटा एच कट होगा। ठीक है, एक्स और पी वाई का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, साइमल्टेनियसली इनको मेजर किया जा सकता है, इससे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स और पी जेड का करेंगे तो वो भी 0 होगा, वाई और पी एक्स का करेंगे तो वो भी 0 होगा, वाई और पी जेड का करेंगे तो वो भी 0 होगा। ठीक है, जेड और पी एक्स का करेंगे तो वो भी 0 होगा। ठीक है, और एक्स और जेड और पी वाई का करेंगे तो वो भी 0 होगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी है हमारे पास में, इसकी प्रॉपर्टी भी अपने डिफाइन करेंगे अलग अलग टाइप की। इसकी क्या डिफरेंट हमारे पास में प्रॉपर्टी हो सकती है, वो भी सारी चीज़ें अपने हम यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास में ए बी की जो एक प्रॉपर्टी है ये है दो कम्यूटेशन रिलेशन ए बी, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ए। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, एक लाइन का प्रूफ है सिंपल, जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है वहां से इसको प्रूफ कर सकते हो। और प्रॉपर्टी हमारे पास में है कम्यूटेशन रिलेशन की, यहाँ पे लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में, दो सेम ऑपरेटर है उनका कम्यूटेशन हमेशा 0 आएगा। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन से तुम प्रूफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यदि हमारे पास में दो ऑपरेटर हार्मिशन ऑपरेटर है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हार्मिशन होगा, तो जो ऑपरेटर होंगे वो कम्यूट करेंगे। ठीक है, यदि दो ऑपरेटर, इफ टू ऑपरेटर आर हार्मिशन and their product is also Hermitian, their product is also Hermitian, they will commute each other, वो एक दूसरे के साथ में कम्यूट करेंगे। दो ऑपरेटर है हमारे पास में, इनका जो प्रोडक्ट है वो दोनों हार्मिशन ऑपरेटर है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हार्मिशन ऑपरेटर है। दो ऑपरेटर हार्मिशन, ए डैगर ए के इक्वल है, बी डैगर बी के इक्वल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हार्मिशन है, ए बी डैगर हमारे पास में ए बी के इक्वल है, तो वो दोनों ऑपरेटर आपस में कम्यूट करेंगे। इसको अपने प्रूफ भी कर सकते हैं, बट ये याद रखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में ये है, हाँ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं, दे फॉलो लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हमारे पास में ए ऑपरेटर है और यहाँ पे जो ऑपरेटर वो बी प्लस सी प्लस डी है, बी प्लस सी प्लस डी, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या, ए का बी के साथ में कम्यूटेशन होगा, प्लस ए का सी के साथ में कम्यूटेशन होगा, प्लस ए का डी के साथ में कम्यूटेशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं हमारे पास में। ठीक है, ए बी का यदि हम डैगर की बात करें
जो कम्यूटेशन ऑपरेटर है इसके डैगर की बात करें, जो कम्यूटेटर ऑपरेटर है ए बी, इसके डैगर की बात करें तो इसका डैगर क्या होगा, हमें पता है ए बी को अपने इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का डैगर, तो इसको लिख सकते हैं अपने ए बी का डैगर माइनस बी ए का डैगर, तो इसको अपने लिख सकते हैं बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। ठीक है, तो इसको अपने लिख सकते हैं बी डैगर का ए डैगर के साथ में कम्यूटेशन। तो ए बी का डैगर क्या आएगा, बी डैगर ए डैगर। यदि ए और बी आपस में हार्मिशन है, यदि ए डैगर ए के इक्वल है और बी डैगर बी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी ए। तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी। तो अपने इसको ये भी कह सकते हैं जो ए बी का डैगर होगा वो क्या होगा, माइनस ए बी होगा यदि ए और बी दोनों हार्मिशन ऑपरेटर है। इफ ए एंड बी बोथ आर हार्मिशन ऑपरेटर, तो इन दोनों का जो डैगर है, कम्यूटेशन का जो डैगर होगा वो माइनस ऑफ ए बी होगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की अपने बात करें तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तीन ऑपरेटर है, लेट्स से एक ए ऑपरेटर है, एक बी ऑपरेटर है, एक सी ऑपरेटर है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए को जब बी के साथ में कम्यूट करेंगे तो सी बाहर आ जाएगा, और लेकिन जो सी बाहर आएगा वो सी देखो राइट साइड में है सी, तो राइट साइड में ही बाहर आएगा। और जब ए को सी के साथ में कम्यूट करेंगे तो बी बाहर आ जाएगा, बी बाहर, बी लेफ्ट साइड में है तो बी लेफ्ट साइड में ही बाहर आएगा। तो ये ऑर्डर मेंटेन रखना है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए को बी के साथ में कम्यूट करेंगे तो सी बाहर आ जाएगा, सी राइट साइड में है तो राइट साइड में ही बाहर आएगा। ए को सी के साथ में कम्यूटेटिव करेंगे तो बी बाहर आ जाएगा, बी लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में ही बाहर आएगा। दिस इज द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, दैट इज जैकोबी आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास में जैकोबी आइडेंटिटी। जैकोबी आइडेंटिटी की यदि अपनी बात करें यहाँ पे, व्हाट इज जैकोबी आइडेंटिटी, जैकोबी आइडेंटिटी लेट्स से हमारे पास में तीन ऑपरेटर है, ए बी एंड सी, तीन ऑपरेटर है। ए का बी के साथ में कम्यूटेशन क्लॉकवाइज जाना है हमें। देखो क्लॉक अपने जाएंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले ए का देखो क्लॉकवाइज जाएंगे यहाँ पे अपने ए बी सी। पहले ए का कम्यूटेशन होगा बी और सी के साथ में, बी और सी का कम्यूटेशन होगा, उसके साथ में ए का कम्यूटेशन होगा प्लस, फिर बी का कम्यूटेशन होगा सी और ए के कम्यूटेशन, सी और ए का कम्यूटेशन उसके साथ में। तो ये भी क्लॉकवाइज जाना है हमें, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं देखो हम, प्लस फिर सी का कम्यूटेशन होगा ए और बी का जो कम्यूटेशन है उसके साथ में, और इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। दैट आइडेंटिटी इज नोन टू बी जैकोबी आइडेंटिटी। हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। ए का कम्यूटेशन होगा बी सी के साथ में, बी का होगा सी ए के साथ में, सी का होगा ए बी के साथ में कम्यूटेशन, और इन तीनों का जो सम है वो जीरो के इक्वल होगा। दिस इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी नोट कर लेना, ए बी की पावर एन। तो ये होगा हमारे पास में एन बी की पावर एन माइनस वन ए बी। तो ये हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए एन बी की पावर एन माइनस वन ए बी, और ये वैलिड तभी है जब हमारे पास में ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ए बी, ये हमारे पास में या तो कोई स्केलर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या तो स्केलर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, ए बी की पावर एन को एन बी की पावर एन माइनस वन ए बी लिख सकते हैं,
यदि जो हमारे पास में जो ए बी का कम्यूटेशन है वो या तो स्केलर हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। सिमिलर वे में अपने ये भी लिख सकते हैं ए की पावर एन बी, इसको ये भी लिख सकते हैं एन ए की पावर एन माइनस वन ए बी, ये भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी तुम्हें याद रखनी। इसका भी यूज़ होगा जब तुम क्वेश्चंस करोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इनका सभी का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में ट्रेस ऑफ ए बी हमेशा जीरो होगा। ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जो ये ए बी क्या होगा हमारे पास में, ए बी का जो कम्यूटेशन वो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए। तो ये दोनों मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, चाहे ए बी कर लो चाहे बी ए कर लो, रिजल्ट विल बी डिफरेंट, बट जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। तो डायगोनल एलिमेंट का जो ट्रेस होगा यहाँ पे, ट्रेस ऑफ ए बी और वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास में जीरो हो जाएगा। तो डायगोनल ट्रेस होता क्या है? डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास में प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास में, यदि हमारे पास में कोई ऑपरेटर है, कोई ऑपरेटर ए है और दूसरा जो ऑपरेटर है वो फंक्शन है ए का फंक्शन है, तो ये हमेशा जीरो होगा। जैसे यहाँ x है, यहाँ e की पावर x है, तो इसका कम्यूटेशन हमेशा जीरो होगा। ये भी हो सकता है हमारे पास में दो फंक्शन हो और दोनों ए पे डिपेंड कर रहे हो, एफ ए है और एफ बी है, सॉरी एफ ए है और कोई दूसरा फंक्शन है g, वो भी ए पे डिपेंड कर रहा है, तो इनका कम्यूटेशन भी हमेशा जीरो होगा। जैसे e की पावर a साइन a, इनका कम्यूटेशन हमेशा जीरो होगा। और यदि हमारे पास में एफ ए है और जी बी है, तो ये हमारे पास में जीरो होगा यदि ए और बी का कम्यूटेशन जीरो है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी है। अब यहाँ पे अपने कुछ प्रॉब्लम करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम अपने डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक्स का पी एक्स स्क्वायर के साथ में कम्यूटेशन क्या होगा, एक्स का पी एक्स स्क्वायर के साथ में। तो इसको तुम या तो जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर सकते हो, एक्स पी एक्स और एक पी एक्स बाहर आ जाएगा प्लस पी एक्स एक्स पी एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने फॉलो कर ली। ठीक है, इसको लिख देंगे आयोटा एच कट, इसको भी लिख देंगे आयोटा एच कट, तो 2 आयोटा एच कट पी एक्स, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस टाइप से अपने बाकी के जो रूल है वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और भी यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ, आंसर तुम फाइंड आउट कर लेना इनके। एक्स स्क्वायर ये होमवर्क है, पी एक्स पर ये तुम खुद कर सकते हो, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन निकालना, ये आएगा 2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, ये तुम फाइंड आउट करना, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, और एक ये भी फाइंड आउट कर लेना, एक्स स्क्वायर पी एक्स का फाइंड आउट करोगे तो 2 आयोटा एच कट एक्स, ये आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। ठीक है, तो एल को अपने लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इसको आर क्रॉस पी को। तो यहाँ पे जो आई कैप आएगा वो किस, आई कैप वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, माइनस जे कैप आएगा हमारे पास में एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप आएगा हमारे पास में एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स
तो यहाँ से देख सकते हो जो एंगुलर मोमेंटम है इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक होगा एल एक्स होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई होगा हमारे पास में जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड होगा हमारे पास में एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये अलग अलग हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में कम्यूटेशन रिलेशन होंगे बहुत सारे। क्या क्या कम्यूटेशन रिलेशन होंगे? एक्स का एल एक्स के साथ में क्या कम्यूटेशन रिलेशन है, ठीक है, एक दो निकलवा देता हूँ, बाकी तुम खुद निकाल सकते हो, बाकी रिजल्ट मैं बता दूंगा। एक्स का एल एक्स के साथ में देखो कम्यूटेशन वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एक्स का वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। तो एक्स का वाई पी जेड के साथ में कर लो पहले, ठीक है, माइनस एक्स का जेड पी वाई के साथ में कर लो। देखो इनको करने का सिंपल तरीका है, पहले देखो क्या एक्स का वाई के साथ में करेंगे तो कुछ होगा, पहले मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। एक्स का वाई के साथ में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो तो पी जेड बाहर आ जाएगा, राइट साइड में आएगा क्योंकि पी जेड राइट साइड में है। फिर एक्स का पी जेड के साथ में करेंगे तो वाई बाहर आ जाएगा, लेकिन वाई लेफ्ट साइड में आएगा, ऑर्डर याद रखना, वाई लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। माइनस एक्स का जेड के साथ में करेंगे तो पी वाई बाहर आ जाएगा राइट साइड में, माइनस एक्स का पी वाई के साथ में करेंगे तो जेड बाहर आ जाएगा, और ये हमें पता है ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये जीरो आएगा, तो एक्स एल एक्स का आएगा हमारे पास में जीरो, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक्स का वाई के साथ में जीरो है, एक्स का पी जेड के साथ में जीरो है, एक्स का जेड के साथ में जीरो, एक्स का पी वाई के साथ में जीरो, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट भी बता सकते हो। ऐसे ही हमारे पास में एक्स एल वाई का देखें यदि अपने, एक्स एल वाई, यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें। एक्स एल वाई क्या है? जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। अब ये देखो क्या है, एक्स का पहले जेड पी एक्स के साथ में होगा, माइनस एक्स का फिर एक्स पी जेड के साथ में होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट लिखो, अब डायरेक्ट लिखो, एक्स का जेड के साथ में जीरो होगा तो ये टर्म तो हटा ही दो, एक्स का पी एक्स के साथ में नॉन जीरो होगा, एक्स पी एक्स, और जेड बाहर आ जाएगा तो किस साइड में? आगे की साइड में बाहर आएगा। एक्स का एक्स के साथ में जीरो, एक्स का पी जेड के साथ में जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, दो टर्म आएगी ना, एक्स का एक्स के साथ में वो तो जीरो ही है, एक्स का पी जेड के साथ में भी जीरो है तो जीरो ही है, तो एक्स पी एक्स का क्या आ जाएगा? आयोटा एच कट, तो आयोटा एच कट जेड आ जाएगा, ये तो एक्स एल वाई आ जाएगा आयोटा एच कट जेड, एक्स एल एक्स आ जाएगा जीरो। सिमिलर वे में एक्स एल जेड आ जाएगा हमारे पास में माइनस आयोटा एच कट वाई, जैसे एक्स वाई एक्स एल वाई आया था आयोटा एच कट जेड, तो एक्स एल जेड आएगा माइनस आयोटा एच कट वाई, क्योंकि एक्स एक्स वाई जेड तो क्लॉकवाइज चल रहे थे, एक्स एल वाई तो पॉजिटिव आ रहा था, क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब एक्स एंटी क्लॉकवाइज चल गए तो ये नेगेटिव आ रहा है वाई, तो इस टाइप से अपने इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऐसे ही अपने इसका भी देख सकते हैं, वाई का भी देख सकते हैं। ऐसे देखो वाई का एल एक्स के साथ में आयोटा एच कट वाई एक्स है तो आयोटा एच कट जेड आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? वाई से एक्स जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉक वाई जा रहे हैं, वाई से एक्स जा रहे हैं, वाई का एल वाई के साथ में तो जीरो ही होगा, वाई का एल जेड के साथ में, वाई से जेड जा रहे हैं, वाई से कहाँ जा रहे हैं? वाई से जेड, तो आयोटा एच कट, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये आएगा एक्स, तो ये रिलेशन होगा। ऐसे ही जेड का एल एक्स के साथ में आयोटा एच कट वाई, जेड का एल वाई के साथ में उल्टा जा रहे हैं माइनस आयोटा एच कट एक्स, जेड का एल जेड के साथ में जीरो। इस टाइप से हमारे पास में ये रिलेशन होंगे। ऐसे ही हमारे पास में पी एक्स का
Lx के साथ में 0, Px का Ly के साथ में आयोटा एच कट Pz, Px का Lz के साथ में उल्टा जा रहे हैं आयोटा एच कट है Py। तो ये हमारे पास में रिलेशन होंगे सिमिलर वे में जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा था, यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड आ जाएगा। अच्छा समझ में आ रही है? पी वाई का एल एक्स के साथ में, पी वाई का एल एक्स के साथ में वाई से उल्टा जा रहे माइनस आयोटा एच कट पी जेड, ठीक है। पी वाई का एल वाई के साथ में 0, पी वाई का एल जेड के साथ में आयोटा एच कट, क्या होगा? पी वाई का एल जेड के साथ में आयोटा एच कट पी एक्स, ये रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही तुम बाकी भी लिख सकते हो, ठीक है। पी जेड का एल एक्स के साथ में आयोटा एच कट पी वाई, पी जेड का एल वाई के साथ में उल्टा जा रहे हैं माइनस आयोटा एच कट पी एक्स, पी जेड का एल जेड के साथ में 0। तो इस टाइप से कम्यूटेशन रिलेशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में है एल एक्स का एल वाई के साथ में, ये याद रखने के तरीके ही मैंने बता दिए तुम्हें, ठीक है। एल एक्स का एल वाई के साथ में आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है, ये आएगा। एल वाई का एल जेड के साथ में आयोटा एच कट एल एक्स, एल जेड का एल एक्स के साथ में आयोटा एच कट एल वाई, और उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। एल एक्स एल वाई है तो एल वाई एल एक्स कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, एल जेड एल वाई कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, एल एक्स एल जेड कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यदि ऑर्डर चेंज कर देते हो तो ये माइनस हो जाता है हमारे पास। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास में रिजल्ट, एल एक्स का एल एक्स के साथ में 0 होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, एल एक्स का एल एक्स के साथ में 0 होगा, ठीक है। एल एक्स का एल वाई के साथ में ये हमने लिख ही लिया आयोटा एच कट एल जेड, एल एक्स का एल जेड के साथ में माइनस आयोटा एच कट एल वाई। तो इस टाइप से जैसे ये लिखे थे ना, सिमिलर वे में ये भी लिख सकते हो तुम। मेरे को तो याद है सारे, मैं आराम से लिख सकता हूँ, तरीका मैंने बता दिया लिखने का। देखो एल वाई का एल एक्स के साथ में उल्टा जा रहे हैं तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड, एल वाई का एल वाई के साथ में 0, एल वाई का एल जेड के साथ में सीधा जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब सीधा जाने का मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एल वाई का एल जेड के साथ में आयोटा एच कट एल एक्स। ऐसे ही एल जेड का एल एक्स के साथ में सीधा जा रहे हैं आयोटा एच कट एल वाई, एल जेड का एल वाई के साथ में उल्टा जा रहे हैं माइनस आयोटा एच कट एल एक्स, एल जेड का एल जेड के साथ में 0। तो इस टाइप से हमारे पास में डिफरेंट कम्यूटेशन रिलेशन होंगे जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। और भी हमारे पास में है एल एक्स का एल स्क्वायर के साथ में, एल एक्स का एल स्क्वायर के साथ में कम्यूटेशन 0 होगा, एल एक्स का एल स्क्वायर, एल वाई का एल स्क्वायर के साथ में कम्यूटेशन 0 होगा, एल जेड का एल स्क्वायर के साथ में कम्यूटेशन 0 होगा। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? एल स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर है हमारे पास में एल एक्स स्क्वायर, एल वाई स्क्वायर, एल जेड स्क्वायर। ये तुम्हें खुद प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ कैसे करोगे तुम? प्रूफ करने के लिए जस्ट तुम्हें क्या करना है, जैसे एल एक्स का एल स्क्वायर के साथ में करना है तुम्हें, तो एल एक्स का एल एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स का एल वाई स्क्वायर प्लस एल एक्स का एल जेड स्क्वायर। जब इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये कंप्लीट जो हमारे पास में टर्म है ये 0 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से इसको हमें, तो देखो नेक्स्ट इसमें अपने डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास में अनसर्टेनिटी रिलेशन, अनसर्टेनिटी रिलेशन इन कम्यूटेशन फॉर्म। अनसर्टेनिटी हमें पता है, अनसर्टेनिटी रिलेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पोजीशन और मोमेंटम का। देखो अनसर्टेनिटी रिलेशन पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है पोजीशन और मोमेंटम का, वो हमारे पास में आया था एच कट बाय 2। लेकिन हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है, हमारे पास में यदि दो ऑपरेटर हो ए एंड बी,
ए एंड बी, उनका जो अनसर्टेनिटी रिलेशन होगा, सबसे पहले तो हमें डेल्टा ए निकालना क्या होगा और डेल्टा बी निकालना हमें क्या होगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी, इनको अपने कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या होंगे, अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट होंगे हमारे पास में, जो डेल्टा ए होगा वो हमारे पास में होगा ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर, और जो डेल्टा बी का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा बी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में होगा अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, तो ये हमारे पास में निकल के आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी का कम्यूटेशन रिलेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसका मोड और उसका 1/2। ये हमारे पास में रिलेशन होगा अनसर्टेनिटी रिलेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। ऑपरेटर फॉर्म में जो हमारे पास में अनसर्टेनिटी रिलेशन होगा वो ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको अपने लिख सकते हैं, ये याद रखना ये रिलेशन। तो यहां से अपने लिख सकते हैं डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एंड बी का कम्यूटेशन रिलेशन। ये हमारे पास में होगा अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है, अब तुम्हें कुछ भी गिवन हो, ए और बी की वैल्यू तुम्हें कुछ भी गिवन हो, ए और बी की वैल्यू, लेट्स से ए की वैल्यू एक्स गिवन हो, बी की वैल्यू पी एक्स गिवन हो, बी की वैल्यू पी एक्स गिवन हो, तो जो अनसर्टेनिटी रिलेशन होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स वो आएगा हमारे पास में h/2। ऐसे ए की वैल्यू एक्स गिवन हो, बी की वैल्यू पी वाई गिवन हो, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एक्स डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई गिवन हो, तो ये आ जाएगा हाफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल एक्स एल वाई। तो ये हमारे पास में अनसर्टेनिटी रिलेशन आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका प्रूफ मत करना कि इसका प्रूफ क्या होगा, वो ज़रूरत नहीं है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे हार्मिशियन ऑपरेटर ऑफ ए फंक्शन ऑपरेटर। किसी कोई भी हमारे पास में फंक्शन ऑपरेटर यदि उसका हार्मिशियन ले अपने, हार्मिशियन ऑफ ए फंक्शन ऑपरेटर, हार्मिशियन ऑफ फंक्शन ऑपरेटर, हमारे पास में कोई ऑपरेटर है, लेट्स से वो कोई ऑपरेटर ए है, उसका फंक्शन ले लिया हमने एफ ए, ये हमारे पास में एफ ए, और ए हार्मिशियन ऑपरेटर है, ए डैगर इक्वल टू ए हार्मिशियन ऑपरेटर, और ये हमारे पास में कोई फंक्शन है, ठीक है, जो इस ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा है। यदि इस फंक्शन का यदि अपने ऑपरेटर ले, फंक्शन का यदि अपने डैगर ले, जो फंक्शन का डैगर आएगा हमारे पास में वो क्या आएगा, अब ये जो फंक्शन होगा ये भी हार्मिशियन होगा ओनली इफ, ये हार्मिशियन होगा, एफ ए आएगा ओनली इफ एफ रियल होना चाहिए, जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन होना चाहिए, और ए है वो हार्मिशियन होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे पास में कोई हार्मिशियन ऑपरेटर है हमारे पास में, ठीक है, उसका फंक्शन कोई है हमारे पास में, वो फंक्शन ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा है, वो हार्मिशियन कब होगा, एफ रियल होना चाहिए, ए हार्मिशियन होना चाहिए। जैसे हमारे पास में, जैसे ये है ई की पावर, मान लो ई की पावर आयोटा ए है, इसका यदि डैगर लें, इसका डैगर लेंगे तो ये आएगा आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा ए डैगर, ये हो जाएगा हमारे पास में। और ए डैगर यदि ए के इक्वल है तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा ए। तो यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन का जो डैगर लिया वो फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब इट इज नॉट एन हार्मिशियन ऑपरेटर, हार्मिशियन फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हार्मिशियन फंक्शन है वो रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यही अपने इसको ऐसे करें, ई की पावर ए इंटू ए, और ए यहाँ पे रियल है, ए रियल है, तो यहाँ पे ई की पावर ए इंटू ए का जो डैगर लोगे तुम, वो ई की पावर ए इंटू ए ही आएगा। कब आएगा? जब ए डैगर ए के इक्वल है, और यहाँ पे ई की पावर जो ए है वो एक रियल फंक्शन, रियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? अब अपने इसमें डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर एंड यूनिटरी ऑपरेटर। इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर की बात करें, व्हाट इज इनवर्स ऑपरेटर?
और यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। अब देखो इनवर्स कोई ऑपरेटर ए है हमारे पास में, इसका यदि हमें इनवर्स ऑपरेटर कैलकुलेट करना है तो लेट्स से जो इनवर्स ऑपरेटर है वो बी ऑपरेटर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी का वो आई होगा हमारे पास में। ठीक, कोई ऑपरेटर ए है, उसका जो इनवर्स है वो बी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आई होगा। तो यहाँ पे जो बी होगा वो इनवर्स ऑपरेटर होगा। और किसी भी ऑपरेटर का इनवर्स ऑपरेटर तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे अपने मैट्रिक्स में करते हैं वही सेम कहानी यहाँ पे भी करनी है, वही मैट्रिक्स वाला सेम हिसाब यहाँ पे भी है। और हमारे पास में यदि दो ऑपरेटर है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, उसका हमें इनवर्स लेना है, ए बी का इनवर्स। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास में बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास में इनवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर की बात करें, यूनिटरी ऑपरेटर देखो इनवर्स में एक कहानी और है। लेट्स से हमारे पास में, एक बार मैं ये भी बता देता हूँ तुम्हें, यदि कोई ऑपरेटर है जिसको वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करने पे हमें आइगन वैल्यू लैम्डा मिलती है, लेकिन इसका जो ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर वो ए इनवर्स है, इसको जब साई पे अप्लाई करेंगे तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी 1/λ साई। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, ए की आइगन वैल्यू यदि लैम्डा है तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो 1/λ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर, एक ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर होगा यदि उसका कोई भी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एक यूनिटरी ऑपरेटर होगा यदि उसका डैगर और उसका जो जो ऑपरेटर है उसका डैगर के साथ में उसका जो प्रोडक्ट है यदि वो हमारे पास में आई आ जाता है। कोई ऑपरेटर ए है वो यूनिटरी ऑपरेटर होगा यदि उसका डैगर लेंगे तो वो उसके इनवर्स के इक्वल हो। इसका जो डैगर होगा वो इसके यदि इनवर्स के इक्वल है तो इस टाइप के ऑपरेटर को कहेंगे यूनिटरी ऑपरेटर। या हम कह सकते हैं उसके डैगर का उसके खुद के साथ में जो प्रोडक्ट है वो यदि आई के इक्वल है, यूनिट ऑपरेटर के इक्वल है, इसको इधर ले जाओगे तो ये ए आ जाएगा। तो ए डैगर इंटू ए यदि यूनिट ऑपरेटर के इक्वल है, या ए डैगर उसका जो हमारे पास में हार्मिशन होगा, हार्मिशन ऑपरेटर होगा वो उसके इनवर्स के इक्वल है, तो इस टाइप के ऑपरेटर को अपने कहेंगे यूनिटरी ऑपरेटर। और यूनिटरी ऑपरेटर की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, वो सभी प्रॉपर्टीज मैं लिखवा देता हूँ एक एक करके, और सभी प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर, और ये याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो तुम इजीली कर सको उसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी ऑपरेटर इज ऑल्सो ए यूनिटरी ऑपरेटर। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी ऑपरेटर इज ऑल्सो ए यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर, दो यूनिटरी ऑपरेटर है उनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो भी दो प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी ऑपरेटर, दो यूनिटरी ऑपरेटर ए एंड बी, दोनों यूनिटरी है। इसका मतलब ए डैगर ए इनवर्स के इक्वल है और बी डैगर बी इनवर्स के इक्वल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी, तो ए बी का जो डैगर होगा वो ए बी इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब जो बी डैगर ए डैगर होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा हमारे पास में। ठीक है, तो दो जो हमारे पास में दो यूनिटरी ऑपरेटर है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिटरी होगा। इसका मतलब ए बी का डैगर इंटू ए बी यूनिटरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये अपने प्रूफ कर सकते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में यूनिटरी ऑपरेटर की, द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू यूनिटरी ऑपरेटर ऑल्सो विल बी यूनिटरी ऑपरेटर। प्रोडक्ट ऑफ more than टू यूनिटरी ऑपरेटर
will also be यूनिटरी। दो से ज़्यादा हमारे पास में यूनिटरी ऑपरेटर ए बी सी डी ले लो, ए बी सी डी ये सभी यूनिटरी ऑपरेटर है हमारे पास में। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी सी डी, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी यूनिटरी होगा। इसका मतलब ए बी सी डी का इनवर्स के इक्वल होगा। तो ये सेम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वैसे ही ये प्रॉपर्टी है। जरूरी नहीं दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट ही यूनिटरी होगा, दो से ज़्यादा ऑपरेटर का प्रोडक्ट भी यूनिटरी ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, और हमारे पास में जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, कोई हमारे पास में ये फंक्शन है, लेट्स से यू फंक्शन है कोई हमारे पास में, कोई यूनिटरी ऑपरेटर ई की पावर आयोटा एप्सिलॉन ए, कोई हमारे पास में ये फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये यूनिटरी ऑपरेटर कब होगा? यदि एप्सिलॉन रियल क्वांटिटी है और जो हमारे पास में ए है वो एक हार्मिशियन ऑपरेटर है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो ऑपरेटर होगा वो एक यूनिटरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, ई की पावर आयोटा एप्सिलॉन ए, यहाँ पे यदि एप्सिलॉन एक रियल क्वांटिटी है और ए हार्मिशियन ऑपरेटर है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो ऑपरेटर होगा ये एक यूनिटरी ऑपरेटर होगा हमारे पास में। इसको सोल्व कर सकते हैं, यू डैगर निकालो। यू डैगर क्या आएगा? ई की पावर माइनस आयोटा, आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन रियल है तो एप्सिलॉन ही रहेगा, ए का ए डैगर हो जाएगा। तो ई की पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन, ए डैगर को ए लिख सकते हैं क्योंकि ए हार्मिशियन है, तो इसको लिख सकते हैं यू डैगर इक्वल टू यू इनवर्स। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास में यदि एप्सिलॉन रियल है और ए हार्मिशियन ऑपरेटर है तो ये हमारे पास में यूनिटरी ऑपरेटर होगा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये हमारे पास में ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी है। क्या प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, द आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर आर, आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर आर, आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर आर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉड्यूल इक्वल टू 1, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मॉड्यूल इक्वल टू, जिनका मॉडुलस 1 होगा। जो यूनिटरी ऑपरेटर है उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी जिनका जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, द आइगन वेक्टर ऑफ ए यूनिटरी ऑपरेटर, आइगन वेक्टर ऑफ ए यूनिटरी ऑपरेटर, आइगन वेक्टर ऑफ ए यूनिटरी ऑपरेटर दैट हैज नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू, that has non-degenerate eigenvalue, non-degenerate eigenvalue are orthogonal। ऐसे आइगन वेक्टर जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज है, एक यूनिटरी ऑपरेटर है जिसकी बहुत सारी आइगन वैल्यूज होगी, उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल होंगे यदि जो आइगन वैल्यू हमारे पास में वो नॉन डीजनरेट है, सभी अलग अलग आइगन वैल्यू। डीजनरेट का मतलब है सेम और नॉन डीजनरेट का मतलब अलग अलग। यदि वो आइगन वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उनके जो आइगन वेक्टर होंगे वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे एक दो थ्योरम्स और है, हार्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड थ्योरम्स है यहाँ पे, वो थ्योरम भी मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फॉर ए हार्मिशियन ऑपरेटर ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर रियल एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। जैसा यूनिटरी ऑपरेटर में हमने डिस्कस किया सेम उसी टाइप से फॉर हार्मिशियन ऑपरेटर, फॉर हार्मिशियन ऑपरेटर all eigen values are real and
आइगन वेक्टर corresponding to different आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। जैसे हमारे पास में कोई ऑपरेटर है, मान लो एक हार्मिशियन ऑपरेटर ए डैगर ए, इसकी कुछ आइगन वैल्यू, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस ए को अपने, कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसकी कुछ आइगन वैल्यू लेट्स से λ1 λ2 λ3, 3 आइगन वैल्यू, 3x3 की मैट्रिक्स है लेट्स से, 3 आइगन वैल्यू है, और ये जो तीनों आइगन वैल्यू है वो रियल होगी, सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी यदि वो हार्मिशियन ऑपरेटर है। और यदि तीनों अलग अलग है, रियल होने के साथ में यदि तीनों अलग अलग है, यदि तीनों डिफरेंट है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे ψ1 ψ2 ψ3 वो आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब ψ1 ψ2 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, ψ1 ψ3 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, ψ2 ψ3 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये म्यूचुअली आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ये फर्स्ट थ्योरम, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हार्मिशियन ऑपरेटर दो हार्मिशियन ऑपरेटर है। इफ टू हार्मिशियन ऑपरेटर ए एंड बी commute if A has no degenerate eigenvalue, if A has no degenerate eigenvalues, then each of eigenvector of A, then each of eigenvector of A is also a eigenvector of B, is also a eigenvector of B। तो ये भी एक पॉइंट, ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। दो ऑपरेटर है ए एंड बी, दोनों कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट करने का मतलब ए और बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो 0 है, और जो ए ऑपरेटर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज है λ1 λ2 और ये λ3, ये नॉन डिजनरेट है, नॉन डिजनरेट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे ψ1 ψ2 ψ3 तीनों डिफरेंट होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे, वही सेम आइगन वेक्टर बी के भी होंगे, वही सेम आइगन वेक्टर बी के भी अपने कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में एक और थ्योरम है, ये भी लिखवा देता हूँ, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द आइगन वैल्यू ऑफ एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर आर इधर प्योरली इमेजिनरी और 0। द आइगन वैल्यू ऑफ एंटी हार्मिशियन आई थिंक मैंने नहीं बताया ना तुम्हें, एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर आर ईदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर का मतलब है यदि ए डैगर लेंगे और वो -a के इक्वल आ रहा है तो उस ऑपरेटर को कहेंगे वो एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर है। तो एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होगी या तो वो 0 होगी सभी, या वो प्योरली इमेजिनरी मतलब प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वाली टर्म होगी, सिर्फ रियल नहीं होगी, प्योरली कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट थ्योरम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर, ये कंप्लीट ऑपरेटर है, ठीक है। इससे रिलेटेड अपने कुछ भी छोटा मोटा कोई टॉपिक रह गया होगा तो वो भी मैं करवा दूंगा क्वेश्चंस में, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये ऑपरेटर के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। इसके बाद में अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में अपने एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन जो 1 डायमेंशन वेल और वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक। कोई छोटा मोटा टॉपिक यदि बीच में रह जाता है, देखो क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में अपने लगभग ये कहेंगे, हाँ ये तो नहीं कह सकते कि 100% पूरा ही हो जाएगा, हाँ ये कह सकते हैं 90% सिलेबस तुम्हारा आराम से, क्वांटम मैकेनिक्स का जो 90% पोर्शन है वो ईजिली आराम से कवर हो जाएगा।
जितना तुम्हें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सफिशियंट है, यहाँ पे मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा तुम्हें और इधर उधर मत्था मारने की जरूरत नहीं। बस तुम्हें एक काम यही करना है, बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, ठीक है। जो काम तुम्हें करना है, क्या करना है तुम्हें, जस्ट PYQ क्वेश्चन, ये बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ मैं, PYQ क्वेश्चन गेट नेट के PYQ हो सके तो जस्ट के भी, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करना। यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। थ्योरी लेक्चर तो तुम्हें कहीं से ही मिल जाएंगे बहुत अच्छे, ठीक, कहीं से भी तुम पढ़ लोगे आराम से, और तुमने थ्योरी लेक्चर बुक्स वगैरह पढ़ी भी होगी। लेकिन एग्जाम तभी क्वालिफाई होगा जब तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। गेट नेट जस्ट के जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसके साथ में रिवीजन पे थोड़ी सी फोकस जरूर करना, इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना जितना हो सके बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर करनी है, तभी एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे, ठीक है, जरूरी है। और इसके साथ में तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। चैनल को, वीडियो को लाइक करो यदि तुम्हें सही में कुछ फ़ायदा हो रहा हो, वैल्यूएबल लग रही हो तुम्हें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो गेट फिजिक्स के लिए, नेट फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी गेट की टेस्ट सीरीज़ की बात करें, गेट की टेस्ट सीरीज़ है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेशन करना और उन चीज़ों में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अच्छी टेस्ट सीरीज़ होगी गेट की, ठीक है, एक वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज़ होगी, ऐसे नहीं भी कुछ भी उठा के डाल दिया। गेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। लाइक करो, और यदि तुम्हें चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब करो, और जो भी लेक्चर है उनको रेगुलर कंप्लीट करो। ऐसे मत देखो कि एक साथ में कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। रेगुलर कंप्लीट करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।